मैदान खिताबत में चलते हैं और उसके लिए एक ऐसे बेबाक बाकमाल खतीब को दावत सुखन देते हैं जो सरजमीन करौली से तशरीफ लाए हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल अजीम साहब से है। मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सामीन के कुलूब को मुजल्ला व मुस्तफ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा आप हजरात दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वक्त की बहुत किल्लत है और हमको भी बहुत थोड़ा सा वक्त दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मेहमान उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो अपने बयानात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए, हम सब उनके बयानात को सुने। मैं चंद मिनट आपके सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत सहाबा के उन्वान पर लब कुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दा नशीन ख़ातीन इस्लाम, आप लोगों से एक गुजारिश है कि जिस तरह आप लोग अब तक इस प्रोग्राम को समाअत फरमाए हैं, उसी तरीके से आप हज़रात जमाई के साथ दो मुकर्रिर और बच्चे हैं इस प्रोग्राम में, बिल्कुल इसी संजीदगी के साथ और दिलजमई के साथ समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान है, उसका शुक्र है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी कीमती दौलत अता फरमाई है कि हम इस कीमती दौलत में अगर सारी जिंदगी इसके शुक्रिया में और इसके एहसान के हक को अदा करने में अपनी पूरी जिंदगी अगर हम निछावर कर दें, कुर्बान कर दें, उसके लिए वक्फ कर दें, तो किसी एक सुन्नत और किसी एक एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने पहले के लोगों को भी ईमान अता फरमाया, पहले के लोगों को भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजकर अपनी बात उन तक पहुंचाई। लेकिन हमको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान दिया तो हम और वो पहले ईमान वाले जो पहले लोग ईमान लाए थे दोनों बराबर हो गया, बराबर सराबर मामला हो गया।
लेकिन अल्लाह ने दो कीमती नेमतें हमको ऐसी अता फरमाई है कि इससे पहले वो नेमत उनको नहीं मिली। उन दो नेमतों में पहली नेमत है कुरान करीम। किताबें आई, लेकिन चूंकि कुरान करीम तमाम किताबों की सरदार है और ये कलामुल्लाह भी है, अल्लाह ताला ने ये हमको अता फरमाया। और दूसरी चीज, दूसरी दौलत, दूसरी बड़ी नेमत हमको आपको यानी इस उम्मत को अल्लाह तबारक ताला ने जो अता फरमाई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जैसे नबी अता फरमाए कि आप नबियों के सरदार हैं, आप इमामुल अंबिया हैं। आपके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान को पैदा फरमाया, जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया और फरिश्तों को पैदा फरमाया। तमाम चीजों को अल्लाह तबारक ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पैदा फरमाया। हम उस नबी के उम्मती हैं। इससे पहले अंबिया आए, लेकिन नबियों के सरदार और किताबों की सरदार दो नेमतें अल्लाह ने हमको अता फरमाई। इसीलिए इस उम्मत को तमाम उम्मतों का सरदार कहा जाता है। ये उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप इस वक्त जिस जगह खड़े हैं अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी जैसे गुजार रहे हैं, थोड़ा सा मेरे भाइयों गौर करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए कौन ऐसा दिन और कौन ऐसी रात नहीं गुजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए आंसू ना बहाया, उम्मत के लिए अल्लाह से दुआएं ना की हो, उम्मत के लिए अल्लाह तबारक ताला के सामने गिड़गिड़ाया ना हो, उम्मत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सिफारिश न की हो, अल्लाह से उम्मत के लिए मांगा ना हो। कौन ऐसी रात और कौन ऐसा दिन गुजरा मेरे भाई? हम गौर करें इस बात पर। अगर हमने गौर नहीं किया, ये जलसे इसीलिए होते, ये मजलिसें इसीलिए मुनाकिद की जाती हैं, उलमाए किराम को इसीलिए बुलाया जाता है कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में हमको दीन की बात पर उभारे, हमें दीन की वो बात बताए ताकि हम अपनी जिंदगी को सही रुख पर डाल सकें, ताकि हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में जो अब्दुल्लाबाद जिंदगी है, हमेशा हमेश वाली जिंदगी, हम उसमें कामयाब हो जाएं। इसीलिए मजलिस मुनक्किद की जाती है और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात आज इस जलसे में जो तशरीफ लाए हैं, यहां पर जो बातें हम सुनेंगे उलमाए किराम की, मैं उम्मीद करता हूं कि अमल की नीयत से सुनेंगे और सुन्नत पर चलने के लिए, सुन्नत पर अमल करने के लिए आज ही से नीयत, पक्का अज़्म और इरादा करके यहां से उठेंगे। चूंकि हम आए, हमारे आने का एक मकसद है। अगर दुनिया में हम आए, हमारे आने का एक मकसद है। अगर जलसे में हम आए तो हमारे आने का मकसद है। मेरे भाइयों, जो शख्स मकसद को भूल जाता है, मकसद उसकी जिंदगी से निकल जाता है, मकसद उसकी निगाहों से ओझल हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। उसकी जिंदगी किस कुएं में जाकर और किस जगह जाकर बर्बाद और तबाह होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम सब जो यहां तशरीफ लाए हैं, आज अमल की नीयत के साथ यहां से उठेंगे और अमल की नीयत सुनेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात का तज़किरा, आपकी इबादत का तज़किरा और आपके अखलाकियात का तज़किरा आप हजरात के सामने
उलमाए किराम मौजूद हैं। अभी आप हजरात के सामने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को खोल खोल कर बयान करेंगे, आपको बतलाएंगे कि जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जैसे आप पर नबूवत को अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमा दिया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, तो आगे बैनर पर लिखा हुआ वाज़मते सहाबा, तो सहाबियत का दरवाजा भी बंद हो गया। ये अज़मत है सहाबा की। जैसे नबूवत का दरवाजा बंद, ऐसी सहाबियत का अब कोई सहाबी नहीं हो सकता। लाख इबादत कर ले, लाख मुजाहिदे कर ले, कुछ भी कर ले, वो आंख कहां से लाएगा जो आंख रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देख रहे? वो नशिश कहां से लाएगा, वो सोबत कहां से लाएगा? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे कलमात का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का जो कान सुनते थे, वो कान कहां से लाएगा? इसलिए नबूवत का दरवाजा बंद, तो सहाबियत का दरवाजा बंद कर दिया अल्लाह ने। ये मकाम अता फरमाया है हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को। इसलिए मेरे भाई, मैं एक दरखास्त करने के लिए आप लोगों से खड़ा हुआ हूं, नहीं तो वक्त तो बहुत कम दिया गया है, और मैं अपना वक्त अपने तमाम मेहमान उलमाए किराम की नजर करता हूं, ताकि वो अपनी बातों को खुलकर बयान कर सकते आप हजरात के सामने, और आप हजरात उनकी बातों को बगौर समाअत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही मुख्तसर वक्त में हजरत मौलाना अब्दुल अजीम साहब अपने बयान को आपके सामने रख रहे थे। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे आज की इस इजलास में शिरकत की। कि ना ये रात खत्म होती, ना ये बात खत्म होती, ना ये रात खत्म होती, ना ये बात खत्म होती, जो प्यास दिल की बुझती तो कुछ और बात होती।